जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का सोमवार है और आप सभी भक्तों को श्रावण मास के सोमवार की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जहां हमारा पूजन स्थान है, जहां हमारा घर परिवार है, जहां हमारे देवी देवता निवास करते हैं, वहां शंख का होना अनिवार्य है। क्यों वहां पे शंख रहा जाता है और जो शंख है इसका हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है, क्यों हर पूजन में शंख की ध्वनि बजाई जाती है, क्यों हर पूजन प्रारंभ करने से पहले शंख की ध्वनि का उद्घोष किया जाता है, क्यों हर विजय कार्य में शंख की ध्वनि का उद्घोष किया जाता है। सारी जानकारी आज हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग इस प्रकार है। संवत 2082 4 अगस्त 2025, शुक्ल पक्ष, श्रावण मास, दशमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र और सोमवार। मासों में मास श्रावण मास चल रहा है और जो श्रावण मास है, श्रावण मास का जो सोमवार है वह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रावण के मास में जितने भी शिव भक्त होते हैं वह बढ़ चढ़कर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। जो यह श्रावण मास है, इस श्रावण मास में सभी भक्त भगवान शिव की अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। जो साधक नित्य पूजा अर्चना करने वाले हैं, संध्या करने वाले हैं, उनके पूजन स्थल में शंख होना जरूरी है। और वहां अगर यदि शंख न हो तो पूजा में कुछ कमी रह जाती है। वहीं जो हमारा पूजन का सीरियल है, वहां भी जब पूजन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले शंख की ध्वनि से आरंभ किया जाता है। वहीं आपने रामायण देखी होगी, महाभारत के जो सीरियल हैं हमारे टेलीविजन पे आपने देखे होंगे। जो टेलीविजन पर महाभारत और रामायण के सीरियल आपने जरूर देखे होंगे। उनमें सबसे पहले जब युद्ध का प्रारंभ किया जाता था उस समय भी सबसे पहले शंख की ध्वनि प्रारंभ की जाती थी, और जब युद्ध समाप्त होता था उस समय भी शंख की ध्वनि से युद्ध का समापन किया जाता था। वहीं हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में शंख का होना अनिवार्य है, क्योंकि शंख जो है भगवान नारायण का प्रतीक है। और जिस घर में शंख है वहां भगवान नारायण है। अब देखिए आप, जब आप अपने पूजन स्थल में शंख बजाते हैं, शंख बजाने से उस घर के, उस स्थान के जितनी भी नकारात्मक की ऊर्जा है वह ऊर्जा दूर भाग जाती है। जितने भी ग्रह दोष हैं, वास्तु दोष हैं, सब दूर भाग जाते हैं। और उस पूजन में जो सकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा का वास होता है। और जब क्या है, मन शांत रहेगा तो हमारा मन पूजन में लगा रहेगा। और जब पूजन में मन लगा रहेगा, जिस कार्य को हम पूरी निष्ठा से करते हैं वह कार्य तुरंत ही फलदायी हो जाता है। जो शंख होता है उसमें कई ऐसी अद्भुत शक्तियां होती है। माँ लक्ष्मी का वहां पे वास होता है। और YouTube पर जो हमारा माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारा चैनल है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से
जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको प्राप्त होगी। जहां आपका पूजन स्थल घर पर है, वहां पर शंख बजाने से उस घर के जितने ग्रह दोष हैं, घर में आपने देखा होगा कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। कोई भी बात नहीं हुआ लेकिन वहां झगड़ा बन रहा है। तो आप ध्यान देना, उस घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का वास हो गया है। उस घर में ग्रह दोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, वास्तु दोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। आप अपने घर में शंख रखना प्रारंभ करिए और जब आप अपनी दैनिक साधना करते हैं उसमें शंख की जो ध्वनि है उसके उद्घोष से अपना जो पूजन स्थल है उसको पवित्र करिए, अपने वातावरण को शुद्ध करिए। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा का ह्रास होगा और सकारात्मक ऊर्जा का आप घर में वास होगा। माँ लक्ष्मी का वास होगा और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है फिर उस घर में सुख शांति बनती है, यश कीर्ति बनती है। उस घर का जो तेज है वह अलग ही दिखने लग जाता है। उस घर में वास्तु जैसी समस्याएं, नजर दोष जैसी समस्याएं, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। वहीं आपकी जन्म पत्रिका में जितने भी पूजन किए जाते हैं, चाहे आपके ग्रहों का पूजन हो, चाहे आपके इष्ट देवता का पूजन हो, चाहे आपकी कुल देवी माँ भगवती का पूजन हो, चाहे श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन हो, सबसे पहले वहां पे शंख की ध्वनि का उद्घोष किया जाता है। इससे क्या हमारा जितना भी वातावरण है वह शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। जहां आत्मा शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है, वहां जो भी कार्य आप करते हैं वह कार्य सफल हो जाता है। इसलिए जो साधक नित्य पूजन करते हैं, अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का गायत्री की संध्या करते हैं या अपने गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है उस मंत्र का जाप करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर में शंख जरूर रखें। और जब आपके घर में शंख होगा तो आप सबसे पहले शंख की जो ध्वनि है उस ध्वनि से अपने घर का वातावरण शुद्ध करें। और जब आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, जो भी आप कार्य करोगे, चाहे आप अपने कुल देवता की आराधना करोगे, चाहे आप गायत्री की उपासना करोगे, चाहे आप जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र की उपासना करोगे, हर एक मंत्र में आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आपके जितने भी कार्य हैं वह बने रहेंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। वहीं हमारे जितने भी शिव भक्त हैं, श्रावण का महीना चल रहा है और हम आपको हर एक वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। आपने क्या करना है, 5 द्रव्य दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, वह एक गिलास में मिला करके शिव पिंडी पर उससे अभिषेक करें और अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान शिव का अच्छे से श्रृंगार करें। और भगवान तो बड़े दयालु हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से भगवान की आराधना करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करते हैं। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान शिव से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशो नाम पते, वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और आप अपने जो पूजन स्थल है वहां पर शंख जरूर रखें। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।